Welcome, parents, to the briefing of the competition practice for the national regional competition, which is on 9th November at Lucknow. So, a few things we need to discuss for the practicing when children are practicing in the home. So, let's start doing this. First and foremost thing is that जब बच्चे हमारे प्रैक्टिस क्लास में आ रहे हैं तो व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली दे आर प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग, राइट? सो वो सब कुछ अप्लाई करेंगे जो उन्होंने अभी तक सीखा है. माई चाइल्ड इज लेवल 9. सॉरी. Welcome, parents, to the briefing of practicing of regional competition, which is on 9th November at Lucknow. तो पेरेंट्स, बच्चों ने हमारे जो अभी तक सीखा है लेवल 6 तक, वही सब यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे जो कुछ उन्होंने सीखा है. और डेफिनेटली वो अपनी स्पीड को, एक्यूरेसी को बूस्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा. तो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मेन रीजन ये है कि बच्चे इन सब स्किल्स को डेवलप करेंगे, हेल्दी कंपटीशन फील करेंगे, मोटिवेट होंगे, अपना गोल सेट करने के लिए इंस्पायर होंगे और अपने एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, राइट? और कैसे क्या अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, दे विल बी एबल टू लर्न सो मेनी थिंग्स, राइट? एक बहुत बड़ा रोल आपके पेरेंट्स का यहाँ पर होता है. दैट द फर्स्ट थिंग इज मोटिवेट योर चाइल्ड विदाउट प्रेशराइजिंग. आपको अपने बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है, सिंपली मोटिवेट करना है. इंस्पायर कॉन्फिडेंस विदाउट क्रिएटिंग अननेसेसरी स्ट्रेस. बच्चों में स्ट्रेस के बिना बच्चे प्रैक्टिस करें, मोटिवेट होकर प्रैक्टिस करेंगे, इट विल बी गुड फॉर देम, राइट? प्रोवाइड अ पॉजिटिव स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट. आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि बच्चा खुद से इंकरेज हो, प्रैक्टिस करने के लिए इंस्पायर हो. इंकरेज हेल्दी रूटीन. आप उसे कोशिश करें कि उसका जो रूटीन हो वो बहुत अच्छा हो, उसकी स्लीपिंग अच्छी हो, बैलेंस डाइट हो, रिलैक्सेशन बिफोर द कंपटीशन. कंपटीशन के पहले उसको कोई प्रेशर ना हो, बहुत रिलैक्स होकर कंपटीशन देगा. इफ दे आर डूइंग दिस, डेफिनेटली दे विल एंजॉय. सेलिब्रेट एफर्ट मोर देन द रिजल्ट. अगर बच्चे ने कुछ भी अचीव करा है उसे मुझे सेलिब्रेट करना है, क्योंकि मेरे बच्चे ने एफर्ट्स डाले हैं, राइट? तो हम चाह रहे हैं कि बच्चा हमारा कोशिश करे, एफर्ट्स डाले और उसको वो सेलिब्रेट करे, राइट? तो जो भी रिजल्ट आएगा, गोल्ड, सिल्वर मेडल, वो जो भी कुछ आएगा, चैंपियन में रहेगा, विल एंजॉय दिस, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड, हाउ पेपर विल बी कमिंग. सो एज वी कैन सी, पेपर्स जो लेवल 6 का आएगा वो कुछ इस तरह का होगा. ए रो में आप देख रहे हैं ट्रिपल डिजिट का सम्स हैं, 2 रोज का सम्स होंगे. ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है. देयर इज ए फ्री गिफ्ट. अभी बताएंगे आपको ये गिफ्ट कैसे है, क्योंकि ट्रिपल डिजिट डबल रोज का नंबर जो हम देख रहे हैं, बच्चों देखते ही सॉल्व कर लेते हैं. नंबर देखते ही सॉल्व करने की हैबिट उनकी होती है, राइट? तो अगर हम देख रहे हैं 8 सम्स होते हैं तो एक सम को करने में हार्डली 2 सेकंड लगेगा या 3 सेकंड लगेगा, इंक्लूडिंग राइटिंग द आंसर. तो अगर एक सम में 3 सेकंड टाइम लग रहा है, 8 सम्स हैं, तो टोटल कितने हो गए? 24 सेकंड, राइट? कितना टाइम देंगे बच्चों को हम एक रो का सम्स करने में? इट इज फ्री गिफ्ट फॉर देम. ए रो तो करना मस्ट है, कंपलसरी है. 100% एक्यूरेसी के साथ बच्चे ने करनी है. इसकी हमको प्रैक्टिस करानी है कि बच्चे की एक्यूरेसी ए रो में 100% हो. दिस विल बी बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द नेक्स्ट सी रो एंड बी रो, राइट? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल डिजिट आंसर आने वाले हैं जो मल्टीप्लाई कर रहा होगा बच्चा हमारा. तो ए रो करने के बाद उसे कहाँ जाना है? बी में जाना है या सी में जाना है या डी में जाना है? इट इज टोटली अप टू देम. ये उनकी चॉइस होगी. जैसे कि हम सी रो में देख रहे हैं, मल्टीप्लाई कैसा है, डबल इंटू सिंगल का मल्टीप्लाई, 10 क्वेश्चंस हैं. ये इजी सम्स होंगे, यानी कि ये 10 सम्स मल्टीप्लाई वाले इनके लिए फ्री गिफ्ट का तरह काम करेगा. नेक्स्ट आ रहा है ट्रिपल इंटू सिंगल, जो कि हमारे डी सी रो में ही है. हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है. अगेन डी रो में हम देखेंगे ट्रिपल डिवाइड बाय सिंगल और 4 डिवाइड बाय सिंगल. जो ट्रिपल डिवाइड बाय सिंगल है, ये भी एक तरह का फ्री गिफ्ट बच्चों के लिए होता है. बच्चे बहुत आराम से इसको कर लेते हैं, बहुत आराम से कर लेते हैं. तो हम लोगों ने पास्ट प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंसेस को देखते हुए एक चार्ट प्रिपेयर किया है कि हमारे बच्चे को कितना समय लगता है पूरा पेपर सॉल्व करने में. लेट्स सी. जब बच्चा हमारा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में हम उसको एवरेज बच्चा कंसीडर करते हैं. तो एवरेज देखेंगे तो हमारा ए रो करने में 40 सेकंड लग रहा है, राइट? ए रो करने में 40 सेकंड लग रहा है. हम ये स्टार्टिंग की चीज देख रहे हैं. बी रो को करने में देखेंगे तो उसको भी कितना सेकंड लग रहा है? 80 सेकंड लग रहा है. अगर एवरेज की बात करें, स्टार्टिंग बिगिनिंग की बात करते हैं, तो पूरा पेपर सॉल्व करने में 3 मिनट 30 सेकंड टाइम लगता है, अगर हम एक एवरेज चाइल्ड की बात करें.
फिर भी आपको हम रिकमेंड करेंगे कि जब बच्चा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करे तो आप उसको 4 मिनट का टाइम दीजिए। 4 मिनट टाइम इसलिए दीजिए कि बच्चा कितना ही स्लो करेगा वो पूरा पेपर एंजॉय करेगा। 4 मिनट दीजिए, 3 मिनट कॉम्पिटिशन है बट आप उसको 4 मिनट टाइम दीजिए, जिससे कि हमारा बच्चा पूरा पेपर सॉल्व करे, उसको एंजॉय करे। क्योंकि जब वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेगा टाइम लेगा, डेफिनेट टाइम लेगा, धीरे धीरे उसका टाइम घटेगा, स्पीड बढ़ेगी। तो पता लगा 1 महीने बाद जब उसकी स्पीड हो गई तो उसने मल्टीप्लाई प्रैक्टिस ही नहीं की थी, डिवीजन की प्रैक्टिस ही नहीं की थी। राइट। तो हम चाहेंगे आप उसको इनफ टाइम दीजिए, 4 मिनट टाइम दीजिए, जिससे कि बच्चा पूरा हमारा पेपर सॉल्व कर सकेगा। राइट। तो हमने एवरेज बच्चे के अकॉर्डिंग टाइम देखा है कि हमारा टाइम कितना कितना लग रहा है। जैसे जैसे बच्चा हमारा प्रैक्टिस करेगा, प्रोग्रेस करेगा, एवरेज से गुड में आएगा, गुड से एक्सीलेंट में जाएगा। जो बच्चे एक्सीलेंट होते हैं वो 3 मिनट के अंदर पेपर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, ए रो करने में मैक्सिमम 20 सेकंड लगेगा टाइम, बी रो को करने में मैक्सिमम 60 सेकंड लगेगा, और मल्टीप्लाई करने में 30 सेकंड टाइम लगेगा। अगर टाइम लगता भी है तो कितना टाइम लगेगा? 50 सेकंड लगेगा। 50 सेकंड डिवीजन टाइम लगेगा, इट्स ओके। फिर भी वो 3 मिनट के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर सकता है। राइट। जो एक्सीलेंट बच्चा होगा। तो हम अपने बच्चे को एवरेज मानते हैं, एवरेज मान के तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, देन दे विल बी इंप्रूविंग देमसेल्फ बाय द टाइम। राइट। दे विल बी कमिंग टू गेट गुड पोजीशन, देन दे विल बिकम एन एक्सीलेंट पोजीशन। नीचे हमने एवरेज टाइम निकल कर रखा हुआ है। जो एक्सीलेंट बच्चा है उसको 2 मिनट 20 सेकंड टाइम लगता है। जो बहुत अच्छा अच्छा कम है उसको। ऑलराइट। सो ठीक है, कैलकुलेशन हमने आपको शो किया है इतनी देर में। आप इसके अकॉर्डिंग बच्चे को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब बच्चा प्रैक्टिस कर रहा हो तो कुछ एक काम ऐसा कीजिए जिससे एक बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो। हम्म जैसे कि थाली बजा दिया, कुछ सामान गिरा दिया। अब बच्चे को बोलेंगे देखो ऐसा है, अभी तो मैंने गिरा दिया, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तुम्हें इतना कंट्रोल करना है कि तुम्हें ये सब समझ में ना आए कि बगल में क्या हो रहा है। जब तुम सम्स कर रहे हो तो सिर्फ अपने सम्स को फोकस करो, और कुछ ना मत सुनो कि बगल में क्या हो रहा है। कुछ भी गिरे, कुछ भी टूटे, कुछ भी कुछ हो, कोई भी बुलाए, तुम्हें सुनना नहीं है। तुम्हें सिर्फ सम्स पे फोकस करना है। इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिस फॉर द 3 मिनट्स। राइट। अगर हम 3 मिनट प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो हम आगे भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। इट इज टोटली अप टू अस। राइट पेरेंट, राइट चिल्ड्रन। सो दिस विल बी सैम्पल पेपर फॉर यू। ये मैंने आपको जो पेपर दिखाया, इट विल बी सैम्पल पेपर। एंड फर्दर जो क्वेश्चन आएंगे आपके, इसी के अकॉर्डिंग पेपर आपको मिलेगा। एरो इज अ गिफ्ट, इसके तरह गिफ्ट की तरह इस्तेमाल करो। 80 मार्क्स फ्री में मिल रहे हैं। मैक्सिमम 20-30 सेकंड टाइम लगेगा, यानी आधे मिनट में आप 80 मार्क्स गेन कर सकते हो। राइट। और जो मल्टीप्लाई आपको दे रखा है 10 सम्स, वो भी इतनी आसान है। डिवीजन सम्स भी बहुत आसान है। देखते हैं आंसर आने वाले हैं। ऐसे सम्स रखे जाते हैं जिससे कि आप इजिली स्कोर अचीव कर सकते हो। राइट। तो 80 मार्क्स ये हो गए, 50 मार्क्स इसके हो गए, 50 मार्क्स इसके हो गए। राइट। तो आप आराम से 100 and 180 मार्क्स गेन कर सकते हो वेरी इजली विद इन ए मिनट, 1 मिनट के अंदर। राइट। उसके ऊपर जितना स्कोर कर सकते हो इज टोटली अप टू यू। तो प्लानिंग कैसे करनी है, कि स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे देन यू कैन अचीव समथिंग ग्रेट। राइट। सो एनी पेरेंट्स want to ask anything, simply you can ask to us. You have our WhatsApp number. Simply you can send a message and ask whatever you want. Thank you for joining us. Have a great time.